हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों पर परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष ठहरे और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर और पर मेरे सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु नासरी, मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन इस वीडियो को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा काम होएगा, तो परमेश्वर मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, तो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है, उनके दुखों बीमारियों को प्रभु जी उनसे दूर करता है मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज जो कोई भी वचन को सुने और सुन के विश्वास करे, अपने मन में ग्रहण करे और वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी जिंदगी व्यतीत करे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उस मनुष्य पे तेरा अनुग्रह होने पाएगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर को शैतान भरमाने न पाए। परमेश्वर भरमाने और उकसाने वाली आत्मा से परमेश्वर ने आजादी दे मेरे परमेश्वर। जो कोई मसीह में इस विश्वास से चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, इस विश्वास से बढ़ रहे हैं कि यीशु आने वाला है और वही हमारा उद्धार करता है मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा अद्भुत चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में तेरे अद्भुत काम होने पाए प्रभु यीशु। आज जो कोई भी जिस किसी भी घटी में, जिस किसी भी कमी में, जिस किसी चीज की शॉर्टेज इनके लाइफ में है मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना के द्वारा और तेरे अद्भुत और सामर्थ्य वचनों के द्वारा परमेश्वर, उनकी वचनों की ताकत के द्वारा परमेश्वर, हर एक गरीबी का श्राप, कर्जे का श्राप, चिंता का श्राप, बीमारियों का श्राप इनकी जिंदगी से टूटने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी तो मेरी सुनता और मेरे परमेश्वर मेरी दुआ को भी सुन और परमेश्वर की जिंदगियों में मेरे परमेश्वर फिर से तेरी शांति आने पाए, तेरा अनुग्रह आने पाए परमेश्वर, तेरा प्रेम इनके प्रभु जी सिर पे तेरा हाथ बढ़ा रहे मेरे परमेश्वर। तो हमेशा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई कर और हम तेरे पैरों के नीचे स्थान पाते रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नासरी के सामर्थ्य नाम से, जीवित जलाली नाम से और उस पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आज हम बात करने वाले हैं भजन संहिता के कुछ वचनों की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाल रखा है भजन संहिता 1। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास अपनी बाइबल की पुस्तक है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास बाइबल की पुस्तक नहीं है देन प्लीज़ आप स्क्रीन को अच्छी तरह से नोटिस कीजिएगा। आप स्क्रीन पे लिखे हुए वचनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही होगी। तो यहाँ देखिए गाइस, भजन संहिता 1 में पढ़ रही हूँ। बहुत ही सामर्थ्य भजन संहिता के वचन हैं। इन वचनों को अगर आप डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो एक अद्भुत आशीष आप लोगों के जीवन में रिलीज होगी। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देखिए भजन संहिता 1 को हम शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें क्या लिखा है कि वो मनुष्य क्या ही धन्य है। धन्य का मतलब क्या ही ब्लेस मनुष्य है जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, नहीं जो दुष्टों की युक्ति है, जो गंदी चालें हैं उन पे नहीं चलता और न ही किसी का मजाक उड़ाता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, यानी कई बार देखा है 4-5 लोग इकट्ठे होकर किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगर आप उस मंडली में बैठते हैं तो आपको आज ही से उस तरह की कंपनी को छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य का धन्य कहा है जो इस तरह की संगति से दूर रहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। देखिए संसारिक वस्तुओं के बजाय अगर आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, तो परमेश्वर ने क्या कहा है, वह उस वृक्ष के समान है। आप उस वृक्ष के समान बन जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यानी कि आप ऋतु में फलता, यानी क्या होता है, इसका मतलब है कि आप हर तरह की ब्लेसिंग आपको मिलेगी और आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। इसमें साफ साफ कहा है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, यानी कि आप कभी डाउन होएंगे नहीं अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तो। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर आप भी ये 3 बातें देखिए, भजन संहिता 1 में 3 बातें बताइए। अगर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, न पापियों के मार्ग में खड़े होंगे, न ठट्ठा करने वाली यानी मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो क्या कहा परमेश्वर ने, ऐसे लोगों के सब काम सफल होंगे। तो अभी आप पे है
कि आपको अपने काम सफल करवाने, आपको ऐसा वृक्ष बनना है जो कि हर सीजन में फल लाता हो और जिसके पत्ते कभी ना मुरझाते हो, तो आपको ये 3 बातें फॉलो करनी है। 3 बातें मैं फिर से बता दूं कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है, ना कि मजाक करने वालों के साथ बैठना उठना है। तो देखिए गाइस, ये बहुत सरल बातें हैं बाइबल में जो हमें फॉलो करनी है। बस जब शैतान हमें भरमाता है तब हमें वो बातें कठिन लगने लगती है, पर अब निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जो तेरी आज्ञाएं है वो परमेश्वर मेरे लिए, प्रभु जी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय हो। क्योंकि पौलुस ने क्या क्या है, पौलुस ने कहा है कि तेरी आज्ञाओं से सरल और कोई चीज़ है ही नहीं। तो क्या कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो मसीह का जीवन है वो काफ़ी कठिन जीवन है। कठिन है ही नहीं, आसान, सबसे आसान और सबसे सरल जीवन है। हमें सिर्फ मसीह की राह पे चलना है, क्योंकि मसीह ने क्या किया, पाप को दूर करना है, पाप से नफरत करनी है, ताकि परमेश्वर का प्रेम आप पे लगातार वैसे ही बना रहे जिस समय आपने परमेश्वर को जाना था उस समय था। क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम के हम परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जितना हो सके आप फॉलो करें। देखिए यहाँ पे 4 में जाएंगे, भजन संहिता 1 का 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ऐसे कैसे नहीं होते, जो ऊपर लिखा है कि ऋतु में नहीं फलते, उनके पत्ते मुरझाए रहते हैं और उनके हर काम असफल होते हैं। ठीक है ना, दुष्टों के वो कैसे होते हैं, भूसी के समान होते हैं। भूसी यानी एक बिल्कुल हल्के पदार्थ के समान होते हैं जो पवन आने पे उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इस कारण क्या, अदालत कौन सी, जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा ना कि न्याय का दिन, उस न्याय के दिन में जो 24 पुरनिये बैठे होंगे, बीच में सिंहासन में यहोवा खुदा विराजमान होगा और उसका मेमना यानी हमारा मसीह भी होगा। तो उस अदालत में वो जो है लोग, दुष्ट लोग हैं, वो स्थिर नहीं रह सकेंगे, वो वहाँ पे खड़े ही नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में रहेंगे। जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें हमारा घर बना के दिया है, उसमें कौन रहेंगे, धर्मी रहेंगे, पापी नहीं रहेंगे। ठीक है ना, इसमें लिख रखा है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्योंकि यहोवा खुदा जानता है कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। बहुत बार बाइबल के इस वचन की मैंने आप लोग के साथ चर्चा की है कि सोने को जांचने के लिए भट्टी होती है, चांदी को जांचने के लिए कुठाली होती है, पर मनों को कौन जांचता है। मनों को जांचने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बनी है, मनों को तो सिर्फ वो परमेश्वर यहोवा जानता है। तो क्या हम सब जानते हैं, हम अपने चाल चलन में चाहे कितना ही कहे कि हम पापी है या हम धर्मी हैं, मैंने ये वो किया, मैंने ये किया, आप खुद को भी नहीं जा सकते, क्योंकि जितना हमें यहोवा जानता है उतना डीपली हमें कोई नहीं जानता है। और हमारे कर्मों का फल, हमारे सोच का, हमारी प्रार्थना का फल किसके हाथ में, यहोवा ही के तो हाथ में है। तो क्या है, परमेश्वर यहोवा हमारे मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए गाइस, इस वचन में बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने बताई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात बताई है कि आपको 3 बातों का फॉलो करना है। ब्रदर और सिस्टर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 3 बातों का फॉलो करना है कि पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, पाप से नफरत करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना और दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना। बहुत सरल बात है। एक दिन आपको लगेगा कि नहीं, मेरे से वचन जो है उल्लंघन हो गया, और आप एक दो बार आपको लगेगा कि अरे ये क्या, ये मेरे से, फिर मैंने किसी का मजाक उड़ा लिया। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी और जब आप एकदम सिद्ध हो जाएंगे ना इन 3 बातों में कि हाँ, जो परमेश्वर लिखा है उसमें आपने बिल्कुल फॉलो कर लिए। 1 वीक आप ट्राई कीजिए, बाद में 1 मंथ तक ट्राई कीजिए, अपने आप को रोक के रखने की कोशिश कीजिए, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी और आप परमेश्वर के वचनों पे आसानी से चलने लगेंगे और वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगी। और आप जब लोगों को मजाक करते देखोगे तो आप उनको भी टोकने लगोगे। तो मान के चलिए, ये परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत वचन है, बहुत ही सामर्थ्य वचन है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर काम को सफल करेगा। चलिए अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद कीजिए। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अच्छे और सुंदर वचनों को हमारे जीवन में रिलीज किया। आपने इस वचनों को पढ़ने की हमें सामर्थ्य दी। आपके पवित्र आत्मा की सहायता के बिना तो हम परमेश्वर एक अक्षर भी तेरे नाम का नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है बिना पवित्र आत्मा के तुम गूढ़ बातों को नहीं जान सकोगे। मेरे परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो जो एक
शब्द का अर्थ तूने हमें समझाया। अगर परमेश्वर प्रभु जी तेरा अनुग्रह हो तो हम परमेश्वर इन बातों के चाल चलन में पूरी चौकसी रखने पाए। मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो जो वचन परमेश्वर आपने लिखा, जिस जिस बातों को मानने में आपने चौकसी करने को कहा है, मेरे परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले भाई बहन और परमेश्वर हम सब परमेश्वर इन बातों पे पूरा खरा उतरने पाए और परमेश्वर हमारी जीवन में वो सब आशीषें रिलीज हो जो तूने कहा कि इन वचनों को फॉलो करने वालों के जीवन में होगी। मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आज से हम परमेश्वर उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो परमेश्वर हर ऋतु में फलेगा और हमारे पत्ते कभी न मुरझाने पाए। मेरे परमेश्वर, जो काम पे हाथ हम लोग लगाए परमेश्वर, वो हर एक काम सफल होने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते तेरी आशीष हम पे इसी तरह से बनी रहेगी। इस प्रार्थना को यहोवा खुदा तेरे पाक पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर के इस अद्भुत वचनों के सुनने में पूरा उत्साह दिखाया, एंड तक सुना। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सुसमाचार सुनाने में भागीदार नहीं हुए तो प्लीज़ आप इस वचन को शेयर करके एक सुसमाचार सुनाने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि हमें रूहों को बचाना है। जिस किसी को भी आप वचन शेयर करेंगे, चाहे वह प्रभु में है या नहीं है, अगर उनको सुन के अगर प्रभु की इच्छा हुई और अगर उन्होंने सुन के परमेश्वर को कबूल किया तो हो सकता है आपके जीवन में उससे 1000 गुना बड़ी आशीष आएगी। अगर आप इसे सेंड नहीं करेंगे उन लोगों को जो प्रभु में नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो लोग परमेश्वर के सामने, जब न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर के सामने जाएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो मसीह में था, इसने मुझे बताया नहीं, तो आप पे दोष लगेगा। तो आप अपने दोष से रहित होइए और उन सभी को सेंड कीजिए जो मसीह में है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, आप जस्ट आपका काम है परमेश्वर का सुसमाचार फैलाओ तो फैलाओ। अब आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस वचन को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की।